हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टैलेंट अनलॉक्ड। और आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से या प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। और ये आपका हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है 2 नंबर में। इक्वेशन दे देगा 2 और बोलेगा या तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करें या तो विलोपन विधि से। विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर जाकर देखें। चलिए अब हम लोग सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। तो कोई भी आपको 2 समीकरण दिया रहेगा, 2 इक्वेशन दिया रहेगा। सबसे पहला काम है कि समीकरण 1 को पहला मानना और दूसरे को 2 मानना। समीकरण 1 या 2 से जहाँ से भी x को या y को अलग करना इजी लगे, आसान लगे, वहाँ से x और y को अलग करेंगे। तो जिसमें अगर कोई गुणांक नहीं लगा हो, जिसमें कोई कोएफिशिएंट ना लगा हो, वहाँ से आराम से अलग हो सकता है। जैसे x में कुछ भी नहीं लगा हुआ तो x बराबर 3 - 2y। तो हम समीकरण 2 से हम x को अलग कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से x बराबर क्या लिख सकते हैं हम? 3 इधर लिखा हुआ तो 3 लिखेंगे, प्लस 2y उधर जाएगा तो क्या होगा? -2y। अब इधर क्या हो गया? x अकेला हो गया। x या y को अलग करना होता है, सेपरेट करना होता है, तो हमने सेपरेट कर दिया। अब जो भी इक्वेशन बना उसको हम तीसरा इक्वेशन मानेंगे। अब हम तीसरा इक्वेशन को क्या करेंगे? जिससे हम अलग किए हैं उसमें ना रख करके, इससे अलग किए हम इसको इसमें नहीं रखेंगे, जो पहला इक्वेशन उसमें रखेंगे। अगर हम पहला से अलग किए होते तो हम दूसरा में रखते। ठीक है, तो हम समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 1 क्या है? 7 × x की जगह हम क्या बिठाएंगे? x की जगह ये पूरा मान बिठा देंगे x का। तो हम क्या लिखेंगे? 3 - 2y - 15y = 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 7 - 3 = 21 -7 - 2 = 14y - 15y = 2। और 21 माइनस ये y है, ये भी y है, और दोनों का साइन क्या है? सेम है। अगर सेम साइन होता है, एक जैसा चिन्ह होता है, तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 15 और 14 29। तो 29y लिखेंगे, लेकिन बड़ा का चिन्ह देंगे। ये दोनों में बड़ा कौन है? 15 है। 15 के आगे साइन क्या है? माइनस। यहाँ माइनस में 29y होगा बराबर 2। अब हमको y का वैल्यू निकालना है, तो y को यहीं छोड़ देंगे। -29y = 2। यहाँ पहले से लिखा हुआ तो 2 लिख देंगे। अब हम 21 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 21 होगा। -29y = 21 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? -19। और माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो y का मान कितना आ जाएगा? 19 पहले से लिखा हुआ, हम लिखेंगे 19, और 29 गुना में ये भाग में आ जाएगा नीचे। अब जो y का मान आया है उसको हम क्या करेंगे? इस समीकरण 3 में रख देंगे, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर हम पाते हैं, समीकरण 3 क्या था? x = 3 - 2y। तो y की जगह क्या बैठाएंगे? 19/29। 3 माइनस ये दोनों गुना हो रहा है तो गुना कर देंगे। 19 गुना कितना होगा? 38/29। 29 लिखेंगे। अब इसको हम इस तरीके से गुना कर सकते हैं। 29 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3 9 27, 2 3 दूना 6 और 2 8, कितना आया? 87। माइनस है तो माइनस देंगे। अब 29 के ऊपर जो भी नंबर है उसको लिखेंगे। यहाँ पे हमने भिन्न का जो घटाव होता है उसको हल करते हुए वैसे ही हल किया है। इसके नीचे 1 मान सकते हैं। अब 1 और 29 का एलसीएम लेंगे तो 29 होगा। 1 से हम 29 में डिवाइड करेंगे तो 29 आएगा। 29 को 3 से गुना करेंगे तो इतना आएगा। 29 में 29 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 को 38 से गुना करेंगे 38 आएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ 87 आया और 38 इसमें घटा देते हैं। 17 में से 8 गया 9, 7 में से 3 गया 4, तो क्या आ जाएगा? 49/29।
दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है। बड़ा का आगे चिन्ह क्या है? प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो x का मान ये आया, तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः x बराबर 49/29 और y बराबर कितना आया? 19/29। तो ये हमारा आंसर हुआ। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। तो दो समीकरण दिया हुआ है। सबसे पहला काम है समीकरण 1 और समीकरण 2 मानना। अब हम क्या करेंगे, जहाँ से भी इजी लगे x से y को अलग करना, वहाँ से हम अलग कर सकते हैं। तो दोनों क्या, यहाँ दोनों इक्वेशन में x y का कोई गुणांक नहीं दिया हुआ है, सब जगह एक गुणांक है। तो यहाँ से कहीं से भी हम x से y को अलग कर सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 से अलग करते हैं। तो x को लेट कर लिए अलग किए, तो 14 माइनस वाई होगा। x को यहीं छोड़ देंगे, प्लस वाई उधर जाएगा तो माइनस वाई होगा। अब ये जो आया ये समीकरण 3 कहलाएगा। अब जो समीकरण 3 का मान आया, हमने 1 से अलग किया, तो 1 में नहीं बिठाएंगे, 2 में बिठाएंगे। हम x का मान कहाँ बिठाएंगे? 2 में। तो हम लिखेंगे 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर हम पाते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं, x की जगह क्या रखना होगा? 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई, ये x की जगह रखे, अब माइनस है और इसका y है, तो y लिखेंगे बराबर 4। ये जो पूरा इतना मान लिखा हुआ है x की जगह लिखा हुआ है, और ये माइनस वाई पहले से था तो माइनस वाई भी लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 14 y कितना हो जाएगा? 2y, माइनस में 2y आएगा बराबर 4। तो y को हम यहीं रखेंगे, तो y के आगे क्या है? -2, तो -2y यहीं छोड़ देंगे 4। ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में -2y बराबर 14 में से 4 घटेगा। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है। दो तरह का चिन्ह होता है तो घटाते हैं। 14 में से 4 जाएगा 10, बड़ा के आगे चिन्ह माइनस है तो माइनस देंगे। और ये माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं हम, तो y बराबर कितना आएगा? 10 बटा, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये गुना में इसलिए भाग में आ रहा है, 2 बचे 10। तो y का मान कितना आ गया? 5। जो भी y का मान आया उसको हम किस में बिठाएंगे? समीकरण 3 में बिठाएंगे, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर हम पाते हैं, तो समीकरण 3 क्या है? x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई है। y की जगह कितना आया? 5 आया। 14 में से 5 जाएगा 9 आएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 9। तो हम क्या लिखेंगे? अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। तो ये हमारा आंसर हुआ। एक बार हम लोग फिर से समझ लें कि सबसे पहले जो भी दो इक्वेशन रहेगा उसको 1 और 2 मानना है। वहाँ से किसी भी इक्वेशन से, चाहे तो आप 1 से या 2 से, या तो x को अलग कर लीजिए या तो y को अलग कर लीजिए। हमने x को अलग किया, आप y को भी अलग कर सकते हैं। y को अगर हम अलग रखेंगे तो y बराबर क्या होगा? 14 माइनस x होगा। उसके बाद ये जो समीकरण 3 होगा, इसको हम समीकरण 3 मानेंगे। उसको हम किस में रखेंगे? जिससे अलग किए उसमें नहीं रखना है, जो दूसरा इक्वेशन रहेगा उसमें रखना है। अगर हम इससे अलग किए होते हैं तो हम इसमें रखते हैं, लेकिन हम इससे अलग किए हैं समीकरण 1 से, तो हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में हमने रख दिया इसका वैल्यू, x माइनस वाई बराबर 4 था। x की जगह ये पूरा हो गया, माइनस वाई बराबर 4। अब इसको हमने सॉल्व कर दिया है, तो यहाँ से x और y का वैल्यू आ गया। चलिए अब हम लोग होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। ये आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ से आपको सॉल्व करके x और y का वैल्यू बताना कमेंट सेक्शन में। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।